तुम्हारे ललितपुर की घटना है, 12वीं शताब्दी की, देवगढ़ की। दो मजदूर थे, दो बेटे थे, अनाथ थे, कोई भी उनके परिवार में नहीं था, बच्चे थे, अनाथ थे। जैसे तैसे करके उन्होंने जिंदगी में प्रतिदिन 1-2 मक्के के दाने बचा लेते थे। प्रतिदिन इसलिए बचाते थे, और वो जैन थे। उन्होंने सुन लिया था किसी के मुख से कि एक सम्मेश शिखर है, मनुष्य पर्याय पाने के बाद जिंदगी में एक बार दर्शन जरूर करना। तो उनके मन में भाव आता था, कभी यदि सम्मेश शिखर गया तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। कुछ मुट्ठी भर दाने उन्होंने इकट्ठे किए, लेकिन शिखर जी जाएं कैसे? पैदल जाने की स्थितियां थी, बैलगाड़ियों से जाते थे। किसी दिन एक सेठ ने घोषणा की कि हम शिखर जी जा रहे हैं, जिनको मेरे यहाँ नौकर के रूप में रहना है वो जा सकता है। दोनों बालकों ने कहा बहुत अच्छा मौका है। सेठ जी के पास पहुंचे, क्या लोगे वेतन? बोले कुछ नहीं साहब, आप तो 2 टाइम भोजन दे देना, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और 2 टाइम में भी नहीं हो तो 1 टाइम में भी हम तैयार हैं। 1 टाइम भोजन बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। दोनों सेवा करने में लगे। लगभग 2.5-3 महीने में शिखर जी पहुंचे। पूरा काम दिन भर में करते थे, पूरा कार्य दिन भर में करते थे, थक जाते थे। 15 दिन लगभग सेठ जी का काफिला वहां रहा। सेठ जी ने जाने का ऐलान कर दिया कि 2-3 दिन बाद काफिला वापस जाएगा। दोनों बालक तड़प गए, बोले भगवान के दरवाजे आकर मैं भगवान के दर्शन करने नहीं जा पा रहा, मैं शिखर जी की वंदना नहीं कर पा रहा। 27 किलोमीटर की वंदना है, और मुझे यहां दिन भर में टाइम ही नहीं मिलता। सेठ लोग वंदना को चले जाते, वो उनका रोटी पानी बनाते। क्या करें? दोनों एक दिन रो पड़े कि शिखर जी आने के बाद में शिखर जी की वंदना नहीं कर पाया। एक दिन दोनों ने मन बनाया कि दिन भर में कार्य करने के पहले, जब पूरा सेठ सो जाते, रात में चौकीदारी करते थे, उन्होंने चौकीदारी की चोरी करके कहा पर रात में चलते हैं मंदिर। जब सारा काफिला सो गया, दोनों बालक चोरी से उठ करके दौड़ लगाते हुए 27 किलोमीटर की यात्रा 4-5 घंटे में करके सुबह सेठ जी के उठने के समय के पहले ही वो अपनी ड्यूटी पे आ गए। किसी को कोई खबर नहीं। दोनों बालक बड़े खुश, ये तो मामला ठीक है। दोनों हाथ। सुबह जब सेठ जी वहां पहुंचते हैं, अब बच्चों को प्रतिदिन की आदत पड़ गई, ये अच्छा है जितने दिन रुके, मेरी अपनी कितनी बुद्धि मारी गई। ये तो 15 दिन पहले शुरू करते तो 15 वंदना हो जाती, लेकिन अब क्या हुआ, अब जितने दिन है फिर दूसरे दिन फिर गए। और वहां एक घटना घटी। सेठ जी रत्न लेकर जाते थे, प्रतिदिन टोंकों पर रत्न चढ़ाते थे, डायमंड पन्ना शिखर जी के लिए चढ़ाते थे। और वो सोचते थे कि मेरे अलावा कोई भी ने आज तक ये रत्न, इतने रत्न भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाए जो मैं चढ़ा रहा हूं। लेकिन जैसे वो प्रातःकाल वंदना को पहुंचे, हर टोंक पर चमचमाते हुए डायमंड पड़े थे। वो देखकर दंग रह गए कि मामला क्या है, मेरे से बड़ा सेठ दुनिया में कौन आ गया। बड़े आदमी को वेदना तभी हो जाती है। वो नीचे उतर के आए, सारे लोगों से बोले मधुबन में पता करो यहाँ कौन सेठ आया है। सबने कहा, बोले साहब आपके अलावा कोई दूसरा सेठ आया ही नहीं। बोले फिर ये डायमंड मेरे पहले किसने चढ़ाए मंदिर में, और मेरे जो रत्न है ये सब फीके पड़ रहे हैं, और ये कैसे चमक रहे हैं। लोगों ने कहा साहब देवता आए होंगे। बोले देवता आए होंगे?
तो उनका पता करो। अब सेठ ने गुप्तचर लगाए, हर टोंक के ऊपर लगाया, यहां लगाया, देखें रात में कौन चढ़ता है। वो बेचारे बालक अनभिज्ञ, उनको अंदर की बात पता नहीं, मजदूर थे। वो तो जैसे ही सब लोग सोए और दोनों चोरी से भाग करके फिर वहां पहुंचे, गुप्तचर उनके पीछे लगे। और बच्चे कुछ नहीं देखते थे, जो मक्के के दाने थे ना, उनको तो जल्दी वापस जाना, यूं फेंकते थे। मक्के के दाने फेंके गौतम गणधर टोंक पर, कुंथनाथ पे पहुंच गए, कुंथनाथ के फेंके। अब उनको इतना टाइम कहाँ है, क्योंकि जल्दी पीछे मुड़ के भी नहीं देखते थे कि क्या हुआ। जैसे ही उन्होंने मक्के के दाने छोड़े, हाथ में मक्के का दाना है, और जैसे ही चरणों में गिरा मक्का का दाना, वो डायमंड बन गया। गुप्तचर जितने लगे थे सब चकित रह गए कि ये क्या। तुरंत रंगे हाथों पकड़ा गया, सेठ जी के सामने लाया गया। बोलो, ये रत्न की चोरी तुम कहां करते हो? तुम चोर हो, कहां से चुराते हो रत्न? बोले, रत्न साहब, मेरी जिंदगी में रत्न कहां से आए? मेरी जिंदगी में रत्न कहां से आए? तो तुम क्या इतने अतिशयकारी हो, इतने बड़े भक्त हो कि तुम मक्के के दाने चढ़ाओ और वो रत्न बन जाए? बोले, साहब मुझे पता नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूं। फैसला हुआ ये कहीं ना कहीं से चोरी करते हैं, कल इनसे मक्के के दाने देकर के चढ़वाया जाए। यदि डायमंड बन जाए तो समझ लेंगे कि चमत्कार है, अन्यथा वहीं इनके सिर कलम कर दिए जाए। पूरा काफिला गया, हजारों लोग गए, दोनों बालक बंदी बना करके लिए जाए गए और मक्के के चढ़ाए मक्के के दाने। तुम कह रहे थे ना कि मक्के के दाने चढ़ाते हम, तो ये डायमंड कैसे बन गया? महानुभाव, बहुत गजब की चीज है। बच्चे तो मालूम ही नहीं था कि मेरी भक्ति में इतनी शक्ति है। उन्होंने तो जान लिया कि आज मेरी मौत निश्चित है, लेकिन वो खुश थे कि मरूंगा तो भगवान के सामने ही मरूंगा। दोनों बालकों ने भी सोच लिया अपने पाप कर्म का उदय नहीं है। कितने भाग्य हैं कि आज हमारी मौत होगी, लेकिन सम्मेश शिखर पर होगी। इस सम्मेश शिखर वो बड़े बड़े भगवानों ने आकर के निर्माण प्राप्त किया है। उनको किंचित मात्र भी क्लेश नहीं था, बल्कि धन्य मान रहे थे। आओ भाग्य मेरे कि आज मेरा शीश कटेगा तो भगवान के चरणों में कटेगा, सम्मेश शिखर पर मैं मरूंगा। दोनों बालक एक दूसरे को समझाते हैं, क्लेश मत करना, बड़े पुण्य का उदय आया है। मरना तो अपन को था ही, अपन तो दुर्भाग्य हैं, कर्महीन हैं, लेकिन आज अपन को सम्मेश शिखर में मरने को मिल रहा है। गौतम गणधर की टोंक पर पहुंचे, मुट्ठी भर मक्के के दाने दिए गए, चढ़ाओ इनको, देखता हूं कैसे होता है। बालकों ने तो आंख बंद कर ली कि मक्के का दाना नीचे गिरेगा और हमारी गर्दन भी नीचे गिर जाएगी। लेकिन जैसे उन्होंने मक्के के दाने हाथ से छोड़े, तो वे हाथ से छूटते जा रहे हैं और डायमंड बनते जा रहे हैं, हीरा बन गए। सेठ स्तब्ध, हजारों की जनता स्तब्ध रह गई। सेठ कहते, मेरे रत्न फीके पड़ रहे हैं, इनके मक्के के दाने डायमंड बन रहे हैं। क्या है? आकाशवाणी होती है, ये पसीने की कमाई है, ये श्रद्धा की कमाई है, ये प्रतिदिन पेट की रोटी काट करके प्रभु को दी है। इनके पास खाने को नहीं था, फिर भी प्रतिदिन एक दाना बचाते थे। ये दाने साधारण नहीं थे, ये दाने साधारण नहीं थे, ये पेट काट के बनाए गए थे, भूखे रहकर बचाए गए थे, ये पसीना लेकर के बचाए गए थे, ये मजदूरी करके बनाए गए थे। वे दाने मोती बन गए। सेठ स्तब्ध हो गया, सेठ को वैराग्य हो गया। सेठ के यहां कोई संतान नहीं थी। वहीं पर जाकर के
गौतम गणधर की टोंक पर सेठ ने अपनी सारी वसीयत देवपत खेपत के नाम लिखी, स्वयं ने केस लॉन्च करके दीक्षा ले ली। धिक्कार है हमें जिस धन दौलत पर अहंकार था, रत्नों पर अहंकार था, आज प्रभु ने वो ठुकरा दिए और आज मक्के के दानों का चमत्कार हो गया। बच्चे आंख खोल करके स्तब्ध, मेरी तो चारों तरफ जयकार हो रही है, चारों तरफ जयकार बोल रहे हैं। आंख खोली तो वहां तो सामने रत्न पड़े हुए थे, लोग मालाएं लेके खड़े थे, सेठ राज तिलक कर रहा था। जब वो लौटे लोग देख कर गए, इस तरफ से जब गए थे तो मजदूर बन के गए थे, उस तरफ जब लौटे तो सेठ बन के लौटे। किसकी कमाई? गए थे मजदूर बनकर, सेठ बनकर के लौटे, सेठ बनकर के लौटे। लोग दंग रह गए कि ये क्या हुआ। एक नंबर मजदूरी की, पसीने की कमाई के सदुपयोग का परिणाम देखो। जैसे वो ललितपुर में आते हैं, क्या बालक थे वो, उन दोनों बालक ने बैठ के निर्णय किया कि अपनी किस्मत में तो दुर्भाग्य था, अपनी किस्मत में तो कुछ भी नहीं था, अपन तो अनाथ थे, दूसरे की मजदूरी जूठन करके पल रहे थे। आज जो सेठ की पगड़ी मिली है, ये किसका चमत्कार है? मेरी किस्मत का नहीं, ये जिनेन्द्र देव की भक्ति का चमत्कार है। जिनेन्द्र देव की भक्ति का चमत्कार है। ना अपन सम्मेद शिखर की भावना करते, ना रात में जाकर के इतने डेंजर पॉइंट पे जाकर के ना जाते तो नहीं होता। ये सब जो धन मिला है भक्ति से मिला है, और जो भक्ति से धन मिला है, दोनों भाई क्या निर्णय कर, ये मुझे गिफ्ट में मिली है। किस गिफ्ट में? सम्मेद शिखर की वंदना का, प्रभु के भक्ति का। इस धन का मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा। सेठ बन गए। ये धन, ये संपत्ति मैं गिफ्ट में मिली है, मुझे पुण्य के प्रताप से मिली है, भक्ति में मिली है, इसका मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा, इसका मैं उपभोग नहीं करूंगा, इस संपत्ति से मैं अय्यासी नहीं करूंगा, इस संपत्ति से मैं पाप नहीं करूंगा। और दोनों ने निर्णय किया। सेठ ने जो संपत्ति, वसीयत मिल गई थी, सब कुछ था, इस सारी संपत्ति को मैं देवगढ़ तीर्थ क्षेत्र बनाऊंगा। गिफ्ट का देवगढ़ 40 मंदिर बना डाले। गिफ्ट का दुरुपयोग नहीं, परिणाम उसका ये निकला उनका। उसके बाद वे राज के सम्मान से सम्मानित होकर के राजसभा में राज रत्न की उपाधि पाई, और अंत में बहुत बड़े सेठ बनकर के मरण को प्राप्त हुए। वृत्ति बन के बड़े संलेखना पूर्वक मरण प्राप्त किया। किसका परिणाम? 2 चीजें। इधर से जब गए थे, वो मक्के दाने किसके थे? बोलो, पसीने के थे, ओरिजिनल थे, उनका उन्होंने सदुपयोग किया। उधर से लौटे, राजगद्दी मिली, गिफ्ट में मिली, उसका सदुपयोग किया। ये 2 चीजें तुम्हारी जिंदगी में चाहिए है।